एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाते हैं। हमको लग रहा है कि 5 से 10 मिनट के अंदर एक्सरसाइज 3.2 भी और एक्सरसाइज 3.3 भी ख़त्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि सारा कहानी आपको बताया जा चुका है। कह रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो तो आपको बता दिया गया है। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो प्लेन बनता है ना बोर्ड के ऊपर, यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो प्लेन बनता है कोऑर्डिनेट का, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम देते हैं? तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आर्यन, उसको हम क्या बताए थे? हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम था? दो नाम था, एक था एक्स एक्सिस और एक था क्या? एब्सिसा। एब्सिसा। और इसने पूछा है कि वर्टिकल लाइन का नाम बताओ आप। तो वर्टिकल लाइन का नाम क्या था? वाई एक्सिस एंड ऑर्डिनेट। तो हम कल ही पढ़ा दिए थे। ऑर्डिनेट का स्पेलिंग ORDINATE, ऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए यही ना कोऑर्डिनेट यूज करते हो। किसी पॉइंट का पोजीशन बताते हो, एक्स में 2 चलेंगे, वाई में 3 चलेंगे, एक्स में 4 चलेंगे, वाई में 1 चलेंगे। तो किसी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हम लोग इस कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। कहानी खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। ये जो 2 लाइन बना, एक लाइन और 2 लाइन, इससे 4 गो प्लेन बना कि नहीं? एक ये वाला प्लेन, एक ये वाला प्लेन, एक ये वाला प्लेन, एक ये वाला प्लेन बना ना आर्यन? तो ये जो चारों प्लेन है, क्या इसका नाम हम लोग नहीं बताए थे कल? क्या होता था? क्वाड्रेंट। और वो क्वाड्रेंट का नाम कहाँ का क्या होता है वो बताए थे। ये वाला नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका नाम थर्ड क्वाड्रेंट, इसका नाम फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब बता दिया गया है। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा था। तीसरा नंबर में पूछ रहा है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट का नाम बताओ आप वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। दीज लाइन्स का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां इंटरसेक्ट किया है, टकराया है, उसका नाम बताओ आप। 2 नाम बताए थे, एक तो ओरिजिन और एक रेफरेंस पॉइंट। याद है? तो ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है। अब सुनिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपके बुक में दिया हुआ है, वहां से ही आप देखें, बस यहां से समझो। कह रहा है कि सी फिगर 3.14, यहां पे आपका लिखा हुआ है फिगर नंबर 3.14, है ना? यही फिगर है आपका। बोल रहा है कि एंड राइट द फॉलोइंग। पहला कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का मतलब क्या? बी का लोकेशन। मतलब बी के अंदर पहला एंट्री और दूसरा एंट्री क्या है? बी किसी भी चीज़ का कोऑर्डिनेट का मतलब यही होता है कि उस पॉइंट पे पहुंचिए और उसका कोऑर्डिनेट बताइए। मतलब उसमें एक्स में कितना चले हैं और वाई में कितना चले हैं। तो बी पॉइंट पे तुम जाओ तो तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन है ये, और ये बी पॉइंट है। चलोगे तो तुम ओरिजिन से ही। तो ज़रा तुम बताओ कि बी पॉइंट के लिए पहला जो एंट्री होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, और दूसरा जो एंट्री होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे आने के लिए तुमको ओरिजिन से एक्स में कितना चलना पड़ा? एक्स में -5, -1, -2, -3, -4, -5। तो ये हो गया -5। अब वाई में कितना चलना पड़ा?
तो 1 यूनिट 2 यूनिट, क्योंकि 2 पे हो तो y जो है वो 2 यूनिट है। क्या ये बात समझ में आया? फिर बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो C पॉइंट के लिए भी आपको बताना है कि A क्या होगा और B क्या होगा। तो C पे पहले पहुंचो, C है कहाँ? तो C आपका यहाँ है 4th क्वाड्रेंट में। तो C का सबसे पहले आपको x बताना होता है, मतलब पहले चलते हो और फिर या तो ऊपर की तरफ उड़ते हो या गिरते हो। तो पहले चलो, कहाँ से चलना है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से आपको x एक्सिस पे चलने मिलेगा और y एक्सिस पे उड़ने या गिरने मिलेगा। तो आप चल रहे हो तो x में कितना चलना पड़ा तुमको? 1 2 3 4 5, C के कॉरस्पॉन्डिंग आ गए तो ये 5 हो गया। और y में कितना चलना पड़ा? तो y के लिए आप गिर रहे हो नीचे की तरफ, तो -1 -2 -3 -4 -5, तो C का कोऑर्डिनेट हो गया -5। समझ में आया? अब आगे पूछ रहा है तीसरा नंबर में, द पॉइंट, माने उस पॉइंट का नाम बताओ, आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। यानी कि तुम पहले -3 और -5 है कहाँ वो पहचानो, और उसमें ABCD में उसका नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम होगा ना। जैसे इस पॉइंट का नाम D दिए हैं, इस पॉइंट का नाम L दिए हैं, इस पॉइंट का नाम B दिए हैं, उसी तरह से उस पॉइंट का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले तुम -3 और -5 चलो, तो पहला एंट्री तो होता है x कोऑर्डिनेट, तो x में आप चलोगे माइनस में, तो x में माइनस में लेफ्ट होता है, तो -1 -2 -3, और y में -5, तो ऊपर चल जाएं नीचे, क्योंकि दूसरा एंट्री निगेटिव है। तो -1 -2 -3 -4 -5, उस पॉइंट का नाम क्या है? E नाम है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर हो गया E। बोला था ना कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5 हो गया। चौथा नंबर, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो x में 2 चलना है और y में -4 चलना है। तो x में 2 चलो, तो 1 2, y में चलना है आपको 4 की -4, -4। तो y कोऑर्डिनेट नीचे होता है माइनस में, तो -1 -2 -3 -4, उसका नाम क्या है? जी। अब 4 नंबर भी हो गया। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है? 5 बोल रहा है कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। तो एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट ना, तो D पे पहले पहुंचो, तो D पे पहुंच गए, इसका एब्सिसा बताओ। तो D का अगर कोऑर्डिनेट पूछते तो D का कोऑर्डिनेट तुम क्या बोलते? 1 2 3 4 5 6। अब y क्या बोलते? तो 1 2। तो अब एब्सिसा पूछा है तो केवल x कोऑर्डिनेट, यानी कि हम लिख देंगे कि एब्सिसा बराबर 6। अब आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। लिखे नहीं है, लिख देते हैं, इतना पहले प्रिंट कर लो। चलिए, तो अगला 3 क्वेश्चन भी बनाते हैं। कह रहा है कि द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H। तो ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट। तो H पे पहले पहुंचो और उसका y कोऑर्डिनेट देख लो। तो H हमारा यहाँ है, इसका y कोऑर्डिनेट का मतलब y में कितना आए हैं, तो ओरिजिन से कितना नीचे गिरे हो। y में चलने का मतलब तो यही हुआ कि ओरिजिन से हम 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट नीचे गए हैं, मतलब ऑर्डिनेट क्या लिख देंगे हम? -3। समझ में आया? 7 नंबर देखो, कह रहा है 7 नंबर में पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। कोऑर्डिनेट पूछा है, मतलब x और y दोनों, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। तो L तो यहाँ पे है, तुम्हारे बुक में नजर आ जाएगा, यहाँ पे है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब x भी बताना है और y भी बताना है L का। तो L के लिए जो पहला होता है a, b, उसमें a होता है x में कितना चले हैं और दूसरा होता है y में कितना चले हैं। तो जरा बताओ, तो x में कुछ चल पाए हो तुम? नहीं चले हो, क्योंकि x होता है राइट लेफ्ट, तो आप सीधे ऊपर जा रहे हो, तो आप चले ही नहीं, तो मतलब 0 हो गया। और y में कितना चल चुके हो? तो 5 चल चुके हो, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये हो गया L का कोऑर्डिनेट। अब 8 नंबर में पूछ रहा है
कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब एक्स और वाई दोनों। तो जरा बता दो, एम पे आओ, एम यहाँ है, एक्स में ही चले हो, वाई में नहीं चले हो, यानी ऊपर नीचे नहीं चले हो, तो दूसरा एंट्री इसका 0 हो जाएगा। पहला एंट्री कितना होगा? -3। क्या ये बात समझ में आ गई? प्रिंट कर लीजिए फटाक से। अब एक्सरसाइज 3.3 पे आते हैं।